ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 1:46 16 दिसंबर। और यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी स्टडी करने के लिए। और यहाँ सो रहा था मेरा बेबी। और ये है मेरा ड्रीम जिसके लिए मैं उठ जाती हूँ। और ये थे मेरे आज के टारगेट। आप सभी को पता है मैं टारगेट स्टडी ही कर रही हूँ। और मैंने ले रखा है 7 हावर्स 61 डे स्टडी चैलेंज 3.0। उसका डे है 56, देख सकते हो। और मैं यहाँ पे रेडी हूँ स्टडी करने के लिए। ये है मेरे टारगेट, आप देख सकते हो मेरे टारगेट। मैंने जूम करके दिखा दिया है आपको आज। और यहाँ पे बज गए हैं 1:59 हो गया है, देख सकते हो। और मैं रेडी हूँ और मैं यहाँ पे बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। और ठंडी बहुत तेज़ है। और मैंने कर दिया था यहाँ पे टाइम एंटर। और आप सबको बता दूँ मैं टाइम एंटर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने 7 हावर्स 61 डे स्टडी चैलेंज ले रखा है। तो मैंने सोचा है कि कम से कम मैं 7 हावर्स स्टडी करूँ। वैसे मेरा 7+ हावर्स ही जाते हैं मेरे, मतलब 9 से 10 8 से 9 घंटे तो मैं निकाल ही लेती हूँ। और यहाँ पे हो गई है मेरी मॉर्निंग गर्म पानी के साथ। और यहाँ पे मैं करूँगी अपने टारगेट। मतलब मैं 2 घंटे में मैं पढ़ूँगी भूगोल का और जीजीडी फैक्ट का। और उसके बाद 4 बजे मैं लाइव आऊँगी। तो वहाँ पे मैं करूँगी 2 टारगेट। मतलब वहाँ पे करूँगी मैं मनोविज्ञान और मतलब मेरे धातु रूप है उनका रिवीजन। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ स्टडी करने के लिए। कौन कौन चाहता है स्टडी व्लॉग लाया जाए या फिर मतलब मेरे 61 डे कंप्लीट हो रहे हैं उस पे, या फिर बंद कर दिया जाए, तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। या स्टडी व्लॉग लाया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। आप सभी को पता है अब मुझे तो आदत हो गई उठने की और स्टडी करने की। मैं 8-9 घंटे स्टडी कर ही लेती हूँ पूरे दिन में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं लग गई हूँ। ब्लॉग लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है बस, कि जैसे हाउस वाइफ है वो मतलब कैसे भी अपने काम को मैनेज करके स्टडी के लिए टाइम निकाल सकती है। तो बस वो मेरे से मोटिवेट होके और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सके, बस इसीलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। और बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पे बज गए थे 7:30। और मैं झाड़ू पोछा करके और नहा धो और पूजा करके आ गई थी किचन के काम करने के लिए। और आप सभी को पता है मेरा रोज़ रोज़ का यही शेड्यूल चलता है। तो कभी कभी तो मैं फुल व्लॉग बना लेती हूँ और कभी कभी, क्योंकि मेरा तो रोज़ का काम ही यही है। मतलब मैं काम करके और बस मैंने स्टडी के अलावा और कुछ काम नहीं होता है, बस मैं वो ही करती हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं लग गई हूँ। और मतलब ये सारे काम होने के बाद और मैं 9 बजे से
मतलब मेरी 2 घंटे और 2 मिनट की क्लास थी। आज लाइव क्लास तो आई नहीं थी, और मतलब मैंने ऐप में क्लास देखी थी संधि की 14 नंबर की, तो वो 2 घंटे और 2 मिनट की थी। तो मैं उसको 9 बजे करने बैठी थी, और जब तक मैं उसके नोट्स बनाई और वो क्लास देखी तब तक मेरे को 11:45 हो गए थे। और 11:45 होने के बाद फिर मैंने खाना खाया, और खाना खा के और फिर मैं मतलब जैसे मेरी टारगेट कंप्लीट हो जाती है तो मैं एक्स्ट्रा स्टडी कर लेती हूँ। जैसे रिवीजन हो गया किसी चीज़ का, कर लेती हूँ मैं। लेकिन मेरे को हर दिन मेरी टारगेट कंप्लीट करनी होती है, और जिस दिन मेरी टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाती है उस दिन मैं एक्स्ट्रा पढ़ लेती हूँ। और वैसे तो आप सभी जानते हो मेरे 10:30 बजे तक का शेड्यूल रहता है। मतलब नाइट के मेरे को 11 भी बज जाते हैं सोने में, और उठना अब तो मैं मतलब 6-7 रोज से मतलब अब उठ रही हूँ, मैं 2 बजे उठ रही हूँ अब तो देख सकते हो मैं कैसे मैनेज करती हूँ मेरे काम को। तो आप भी कर सकते हो, और आप भी अपनी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि अब खुद की लाइफ बनाने के लिए टाइम को चुराना पड़ेगा। तो बस मैं वो ही काम कर रही हूँ। कभी कभी तो मेरे को 3 बजे ही उठ के खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पे जाते थे। तो तब मैंने सोचा क्यों नहीं अपन इनके लिए उठते हैं, तो क्यों नहीं अपने लिए भी उठा जाए। यहाँ पे हो गए थे 12:35, और जस्ट मैं खाना खा के ही आई हूँ। और यहाँ पे अब मैं करूँगी अलंकार है उनका रिवीजन, क्योंकि मैंने रिवीजन ही नहीं किया था। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी अलंकार की, मतलब यमक अलंकार है उनका रिवीजन करने के लिए। और मतलब मैं इसको लगभग कर लूँगी 1:10 तक के, मतलब मैं इसका रिवीजन कर लूँगी। और फिर मतलब मेरे को नींद आने लगेगी, क्योंकि मैं नाइट को 2 बजे से उठी हुई थी, मतलब 1:45 से ही उठी हुई थी। तो मतलब खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी देर बाद में नींद आने लगती है, तो मैं 1:10 पे सो जाती हूँ, और बच्चों को लाना भी भूल जाती हूँ। और जब बच्चे लोग घर पे आ जाते हैं, मतलब उसके बड़े पापा लेके आ जाते हैं, तो तब वे उनकी आवाज़ सुन के मेरी आंखें खुल जाती हैं, और मैं सोचती हूँ कि आज तो बच्चों को भी नहीं लेने गई, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है ना, वो हर कुछ काम मेरे साथ ही करता है, नहीं तो वो खुद है ना मेरे खुद को ही मारता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ अलंकार की क्लास का रिवीजन। और फिर उसके बाद मैं करूँगी, मतलब बच्चों के आने के बाद उन्हें खाना वाना देने के बाद और उनके होमवर्क करवाने के बाद 3 बजे से करूँगी, मैं 3 से 4 करूँगी संधि की क्लास होगा रिवीजन। और फिर उसके बाद नीचे आ जाऊँगी, मतलब मैं छत पे जाके करूँगी। 4:30 बजे मैं नीचे आ जाऊँगी छत से। और फिर आने के बाद मतलब मैं थोड़ी बहुत देर और कुछ देखूँगी और कुछ सब्जेक्ट पढ़ूँगी, और फिर बज जाएंगी 5। और 5 बजने के बाद नल आ जाएंगी, तो मैं पानी लेने चली जाऊँगी। और आज आया था हमारे मतलब दूसरा पड़ोस में, मतलब दूसरा नल का कनेक्शन करने, तो मेरा थोड़ा सा टाइम 5 बजे से 6 बजे तक वहाँ पे ख़राब हो जाएगा आज। और फिर आने के बाद मतलब मैंने कपड़े तय और पहले ही करके रख दिए थे, झाड़ू भी लगा दिया था। और फिर मैं आके बर्तन धोऊंगी, और फिर मैं सब्जी बनाने लग जाऊंगी, जब तक बज जाएंगे 6:30। यहाँ पे बज गए थे 6:30, और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मतलब मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी सब्जी आलू की। और सब्जी बनेगी तब तक मैं देखने बैठ जाऊंगी क्लास, जो कि मेरे शब्द रूप के नोट्स बाद में आए थे। और मैंने क्लास तो ले ली थी, लेकिन मेरे कोई डाउट था, तो इसलिए मैं शब्द रूप की क्लास लेने बैठ जाऊंगी। और जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं क्लास ले लूँगी, आधे घंटे की, मतलब 30-35 मिनट की मैं क्लास ले लूँगी। और उसके बाद हम जाएंगे छत पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम छत पे ही खाना बनाते हैं। तो वहाँ पे बाजरे की रोटी बनाएंगे, और मतलब गेहूँ की दोनी रोटी बनाएंगे, क्योंकि हम सर्दी सर्दी लकड़ियाँ हैं, तो मतलब छत पे ही खाना बनाएंगे। और वहाँ पे बच्चे लोग खा भी लेते हैं, और थोड़ा आँच में तप भी लेते हैं। और मतलब हमारे मतलब
हस्बैंड लोग हैं वो लेट ही आती है, तो हम खाना लेट ही बनाते हैं। और इस टाइम गांव में रहते हैं तो हम वहाँ पे 7 बजे ही सो जाते हैं। और यहाँ पे लगभग हमको सोने में 11 बज जाते हैं। यहाँ पे हम छत पे आ गए थे और यहाँ पे मेरी दीदी बना रही है खाना, रोटियाँ, और बच्चे लोग खा रहे हैं। और फिर मैं रोटी बनाऊंगी और दीदी खाना खाएगी। यहाँ पे 8:45 बज गए थे और खाना बना के नीचे आ गई थी और मैं बैठ गई थी सब ध्रुव की क्लास देखने।